टाइप 2 आपके पास इस तरह की इक्वेशन है कि जिसके अंदर आपके पास a इंटू पी ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ एक्स होल इक्वल है c के, यानी कि कांस्टेंट टर्म की। जब आपके पास ऐसी कोई फॉर्म बन रही हो, यानी कि जिसमें आपके पास देखें कि यहाँ पे जो p ऑफ x है और यहाँ पर जो आपके पास यानी कि यहाँ पे p ऑफ x जो है वो आपके पास सेम है मतलब न्यूमरेटर में जो आपके पास p ऑफ x है वो डिनोमिनेटर में p ऑफ x के इक्वल है, यानी कि दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये y होगा और जब डिनोमिनेटर में आपके पास ये डिनोमिनेटर में भी आपके पास y होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एलसीएम लेने के बाद वाई स्केयर बन के आपके पास जो फॉर्म आएगी, इक्वेशन जो बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से या कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो जब आपके पास इस तरह की इक्वेशन आए तो आपने उसको टाइप 2 के तरीके से सॉल्व करना है। आपने उसमें क्या करना है कि p ऑफ x जो भी गिवन होगा जो यहाँ है, यानी कि डिनोमिनेटर में एक, यानी कि a के साथ जो आपके पास न्यूमरेटर में और b के साथ जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ होगा उसको आपने इक्वल टू y सपोज कर लेना है। और फिर आपने इस इक्वेशन में y को पुट करके क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है एंड देन आपने इसको सॉल्व कर लेना है क्वाड्रेटिक फार्मूले या फैक्टराइजेशन से, या आप इसको कंप्लीटिंग स्केयर से भी कर सकते हैं। अच्छा, कि उस क्वेश्चन है आपके पास, यानी कि इधर एग्जांपल में गिवन है 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 इक्वल है 5 के। तो अब इसमें आपने वो कांस्टेंट वाला हिसाब नहीं करना कि आप कांस्टेंट को इधर उधर लें, बस आपने पहला स्टेप ये करना है कि जो आपके पास p ऑफ x, यानी कि जो आपके पास पॉलिनोमियल फैक्टर गिवन है यहाँ पे, जिस तरह ये 2x माइनस 1 है और इधर नीचे भी 2x माइनस 1, जो कि आपके पास सेम जो फैक्टर होंगे, आपने उसको क्या करना है इक्वल टू y लिख लेना है। और इस y को फिर आपने इक्वेशन में पुटअप करना है। जब आप इसको इक्वेशन में पुटअप करेंगे यहाँ पर तो आपके पास ये 2 इंटू वाई हो जाएगा और प्लस 3 डिवाइडेड बाई वाई हो जाएगा और इक्वल्स टू 5, यानी कि ये फॉर्म बन जाएगी 2y प्लस 3 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल है 5 के। इसको आप जब सॉल्व करेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे, जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा कि ये दोनों के नीचे y आएगा, यानी कि 2y और 3 वाली टर्म दोनों के नीचे y आ जाएगा और ऊपर जो 2y है वो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आपके पास 2y स्क्वायर प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई वाई इक्वल हो जाएगा 5 के। एंड देन ये डिवीजन वाला y दूसरी तरफ जाके 5 से मल्टीप्लाई होकर 5y आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है। और जब आप इसको रीअरेंज करेंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पहले y स्क्वायर फिर y वाला और फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म, तो ये आपके पास बन जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 5y, क्योंकि ये आपके पास y राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 इक्वल है 0 के। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने राइट साइड पे इसका फैक्टराइजेशन मेथड भी दिया हुआ है। फैक्टर्स बनाने आसान है क्योंकि ये 3 कांस्टेंट टर्म को, यानी कि 3 को आप स्केयर वाली टर्म के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 2 है, 3 2 6 होता है और दरम्यान में आपके पास माइनस 5 है। तो आपको 3 2 6 करने से पता चल रहा है कि दोनों के आपके पास आंसर जो है वो प्लस 6 आ रहा है। तो आपके पास जो दोनों फैक्टर हैं या तो प्लस के बनेंगे या माइनस के बनेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे दरमियान में जो आपने बनाना है -5 बनाना है, इसके साथ माइनस है, तो अब आपके पास जो दोनों फैक्टर्स होंगे वो माइनस के होने चाहिए। तो दोनों फैक्टर्स के -3 और -2 बनते हैं। आपने फैक्टर बनाया मिड टर्म ब्रेक, मतलब मिड टर्म ब्रेक की फैक्टर्स बनाए। फैक्टर्स बनाने के बाद कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद आपने 2 फैक्टोरियल फॉर्म बनाए, इनको अलग अलग लिखा। तो आपके पास एक तरफ y इक्वल 1 के आ रहा है और दूसरा y इक्वल है 3/2 के। क्वाड्रेटिक फार्मूले से जी इन्होंने सॉल्व किया। यहाँ पर a इक्वल आ रहा है 2 के, b इक्वल आ रहा है -5 के और c इक्वल आ रहा है आपके पास 3 के। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपने प्लस माइनस किया, सॉल्व किया, स्क्वायर रूट लिया, तो आपके पास y की एक आपके पास, यानी कि एक आपके पास ये बन रहा है 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। जब आपने y यानी कि 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 लिखा तो 6 डिवाइडेड बाई 4 आ गया, यानी कि आपके पास बन जाएगा 3/2। और जब आपने 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 लिखा तो आपके 4 डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है, यानी कि 1। आपके पास दो वैल्यूज़ जो y की आ रही हैं, फैक्टराइजेशन करके भी 1 और 3/2 आ रहा है, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी जो है 3/2 और 1 आ रहा है।
तो अब आपने क्या किया कि y इक्वल 3/2 लिखा और y को आपने जो सपोज किया था 2x माइनस 1 के इक्वल, तो आपने वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 2x माइनस 1 इक्वल 3/2 के। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये -1 दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा, तो 2x इक्वल हो जाएगा 3/2 + 1 के। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 + 2 इक्वल 5 के, तो ये आपके पास आ रहा है 5/2 के। तो 2x इक्वल हो गया 5/2 के। 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो डिवीजन में जो 2 लिखा हुआ है ये न्यूमरेटर का 2 इस वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास बन जाएगा x इक्वल है 5/4 के। इसी तरह यहाँ पर दूसरी तरफ आपके पास y इक्वल है 1 के, तो 2x माइनस 1 इक्वल है 1 के। सो 2x इक्वल हो जाएगा 1 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। सो 2x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आपके पास जो दो आंसर आ रहे हैं वो एक आ रहा है x का 1 और दूसरा आ रहा है 5/4। दस द सोल्यूशन सेट इज मीडियम ब्रैकेट 1 एंड 5/4। तो ये आपके पास टाइप 2 थी। अच्छा, ट्विस्ट की बात यह है कि एक्सरसाइज के अंदर जो टाइप 2 से रेलिवेंट क्वेश्चंस है वो अगले क्वेश्चन यानी कि पहले आपने 1 2 कर चुके हैं, अब 3 4 5 करना है। तो 3 4 5 नहीं है, बल्कि आपके पास कौन से क्वेश्चन है इससे मिलते जुलते वो हैं 6 7 8 और आई थिंक 9। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास टाइप 2 से रेलिवेंट क्वेश्चन है, जो कि है गिवन क्वेश्चन है 2x की पावर 2 यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में देन प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है 5 के। तो अब आपने 2x स्क्वायर प्लस 1 को इक्वल कर लेना है, सपोज कर लेना है y के, और जब आप इसको y के इक्वल सपोज करेंगे और इक्वेशन जब आप इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो ये आपके पास फॉर्म बनेगी y प्लस 3 डिवाइडेड बाई y इक्वल है 4 के, इनके इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, ये कहता है कि जी आसान तरीका ये है कि दोनों तरफ आप y से मल्टीप्लाई कर लें। एलसीएम लेने वाला चक्कर छोड़ें, आप दोनों तरफ y से बोथ साइड्स को y को मल्टीप्लाई कर दें। ये भी ठीक है जी, दोनों तरफ जब आपने y से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा कि नीचे वाला y तो ख़त्म हो जाएगा, इधर ये आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 4y के। रीअरेंज किया y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। देखें ये मैथ्स की यही खूबसूरती है कि मैथ बहुत ज़्यादा तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है। तो ये बिल्कुल बस मेरे जहन में ये बात आ रही है, लाइटर नोट पे ये बात कह रहा हूँ कि जिस तरह हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे मज़हब के मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िरके हैं, तो ये भी बस इसी तरह से है कि मेथड हर एक अलग अलग है, लेकिन एंड रिज़ल्ट या जो मंजिल है वो सबकी इंशाल्लाह जन्नत ही होगी। तो बस जो असल रूह यानी कि जो इबादत की असल रूह को अपना लेगा, चाहे वो हाथ खोल के नमाज पढ़े या रफ़ा यदैन करके नमाज पढ़े या जिस तरह से भी इबादत करने का तरीका फॉलो करने का तरीका कुछ भी हो, लेकिन इबादत को जारी रखे रहे और जो उसकी रूह है उस रूह को पकड़ ले, यानी कि इबादत की असल रूह को पकड़ ले, यानी कि खलूस को इखलास को अपने अंदर अपना ले, उसकी इबादत में इखलास होगा और सिर्फ़ जो है वो इबादत जो है वो सिर्फ़ ज़िक्र अस्कार वाली ही नहीं होगी, बल्कि मखलूक़ खुदा की खिदमत करने वाली भी इबादत होगी। तो डेफ़िनेटली वो शख्स या वो इंसान ज़रूर जन्नत में जाएगा। तो इंशाअल्लाह जी हम सब की मंजिल जो है वो एक ही है। तो बिल्कुल इसी तरह मैथ्स में भी जो है वो आपके पास क्वेश्चंस करने के तरीके बहुत सारे हैं। आप चाहते यहाँ पे एलसीएम लेके कर लेते, आप चाहें तो यहाँ पर इसको y को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें, और हो सकता है इसका और भी कोई दूसरा तरीका निकलता हो। ठीक है, तो बहरहाल आपके पास ये फॉर्म बन रही है y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल है 0 के। जी, तो अब आपने इसकी करनी है मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका दोबारा से समझा देता हूँ। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आपने ये देखना होता है कि कांस्टेंट वाली टर्म जो है उसको आपने स्केयर वाली टर्म के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे y स्केयर का जो कोफिशिएंट है वो बनता है 1 और कांस्टेंट टर्म है आपके पास प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आता है +3। और आपने दरमियान वाली टर्म को मिड टर्म ब्रेक करनी होती है, तो यहाँ पे आपके पास है -4 को आपने ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि आपके पास उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए +3, और जब आप उसको दोबारा जोड़ें तो आपके पास क्या बने -4 ही बनना चाहिए। तो अब आपके पास इसके दो ही तरीके हो सकते हैं कि आप इसका जब
मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसके आपने या तो आपके पास +3+1 हो सकता है या फिर आपके पास -3 -1 हो सकता है। अब अगर आप +3+1 करेंगे तो आंसर आपके पास +4 आएगा, लेकिन हमें +4 नहीं चाहिए, हमें तो -4 चाहिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, -3 और -1 लिखेंगे, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 भी होता है, लेकिन 2 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास 4 तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास अच्छा अगर आप इसको -2 और -2 लिख दें, हाँ जी ये भी बड़े मज़े का सवाल है। इसको हमने -3 और -1 तो लिखा है, हम इसको -2 और -2 क्यों नहीं लिख सकते, -2 और -2, अच्छा नहीं -2 और -2 मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है ना, हमें 4 नहीं हमें तो 3 लाना है इस वजह से। ओके, तो हमें इस मल्टीप्लाई करके 3 लाना है, इस वजह से हम जी 2 वाला फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, वो ऐड करके तो 4 ही आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है। हमें मल्टीप्लाई करके 4 नहीं चाहिए, हमें ऐड करके 4 चाहिए था। ओके जी, तो -3 को हम -1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास +3 आएगा, और -3 जब ऐड होंगे तो आपके पास -4 बन जाएगा, ठीक है जी। इसके मिड टर्म ब्रेक करने से जो फैक्टर्स बनते हैं वो -3 और -1 बनते हैं। तो y² -3y -1y +3 = 0 के। तो पहली दोनों टर्म्स में से आपने y को कॉमन लिया, y -3, और दूसरी दोनों टर्म में से आपने -1 को कॉमन लिया, तो आपके पास यहाँ पे y -3 आएगा। बाद जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर आपके पास यानी कि 3 के साथ जो भी आपके पास साइन है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस बन गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि y -3 को एक दफ़ा लिखना है और y -1 को एक ब्रैकेट में साथ लिख देना है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, y -1 = 0 एंड y -3 = 0, सो y = 1 एंड y = 3। तो y को आपने सपोज किया था 2x² + 1 के जी। अब आप इसका कर्ज उतार दें, y की जगह पे दोबारा 2x² + 1 को लिख लें, 2x² + 1 इक्वल आ जाएगा एक तरफ। अब फिर इसने देखें रीअरेंज कर लिया, भाई इधर ही ये वाली साइड इधर लिख देते तो क्या मसला था। बहरहाल जी ये जो आपके पास y = 3 इसको ये यहाँ पे ये इसने इस तरह कर दिया, ठीक है। 2x² + 1 = 3, और ये जो y = 1 है वो इसने यहाँ पे सॉल्व किया है 2x² + 1 = 1 के। आप इधर लाइन ड्रॉ करके लिखें, वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि अब ये इसको कि मैथ्स की राइटिंग, मैथ्स को टाइप करना ज़रा मुश्किल है। अगर ये कोई और सब्जेक्ट होता, पाक स्टडी, इस्लामियात, इंग्लिश, तो उसको टाइप करना आसान था, उसके सवाल को समझाना, लेकिन क्योंकि मैथ को टाइप करना ज़रा मुश्किल है तो इस वजह से ये थोड़ी मिस्टेक्स हैं इसके अंदर। इंशाल्लाह जब हम इन सवालों को बोर्ड पे करेंगे या इसके हम शॉर्ट लिस्ट बनाएंगे तो आपको ज़रूर हर क्वेश्चन अलग अलग हाथ से लिखा हुआ मैं समझाऊँगा। बहरहाल 2x² + 1 = 3 के, तो 2x² = हो जाएगा 3 - 1 के, 2x² = हो गया 2 के। x² जो है यानी कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, x² = होगा 2/2 यानी कि x² = हो जाएगा 1 के। सो x² का आपने जब अंडर रूट लिया तो आपके पास दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लेंगे, x² का स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आपके पास ये आ जाएगा ±√1, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो x = हो जाएगा ±1 के। दूसरी तरफ जब आपने 2x² + 1 = 1 लिखा तो 2x² = हो जाएगा 1 - 1 यानी कि 0। सो यहाँ पे x² = हो जाएगा 0/2, x² 0 के, तो x² का आप स्क्वायर रूट लें तो वो तो x हो जाएगा, लेकिन 0 का स्क्वायर रूट लेने से 0 ही रहेगा, तो x का जो दूसरा आंसर है वो क्या है, 0। तो यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन सेट में जो आंसर बने हैं वो -1 + 1 और 0, इसके इस तरह से आपके पास 3 आंसर बन रहे हैं। बेसिकली चौथा आंसर भी 0 है, लेकिन 0 को 2 दफ़ा लिख कर क्या करना, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 वो कहता है कि x / x - 3 + 4 × x - 3 / x इक्वल है किसके, 4 के। अच्छा जी, अब यहाँ इसने क्या किया कि यहाँ पे जो आपके पास एक तरफ डिनोमिनेटर है वो ही आपके पास दूसरी तरफ न्यूमरेटर, यानी कि आपके पास रेसिप्रोकल फॉर्म में ये चीज़ आ रही है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि x / इसमें से किसी एक को आप इक्वल है y के लेंगे, ठीक है। लेट्स से कि x / x - 3 इक्वल है y के। तो जब आप इसका ऑर्डर चेंज कर दें, यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाए, तो फिर आपके पास क्या बन जाएगा, राइट साइड पे, यानी कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे इनका ऑर्डर चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे, तो राइट हैंड साइड पर भी आपको इस तरह करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड पे जिसके नीचे कुछ नहीं होता या जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, यानी कि अगर डिवाइड में कुछ नहीं लिखा हुआ था तो ये y / 1 लिखा हुआ है बेसिकली, और y 1 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, 1 से डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास y / 1 लिखा हुआ है। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे इसको रेसिप्रोकेट करेंगे,
यानी कि इसको रिवर्स कर देंगे, नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली टर्म नीचे चली जाएगी। तो इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली टर्म नीचे चली जाएगी। नीचे वाली टर्म यहाँ पे क्या है 1, तो वो राइट हैंड साइड पे ऊपर जाके 1 ऊपर आ जाएगा और y नीचे चला जाएगा। तो x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इक्वल है y के, तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई y के। तो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी जी, पहले आपके पास आ जाएगा y प्लस आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई y हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा किसके 4 के। तो इक्वेशन आपके पास ये बन गई y प्लस 4 इंटू 1 ओवर y इक्वल है 4 के। अगेन नेक्स्ट स्टेप आप ये कर देंगे जी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y, दोनों साइडों को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल है 4y के। रीअरेंज आपने किया यानी कि 4y को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आके आपने y स्क्वायर के साथ असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब आपने यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करनी है, यहाँ पे आप फिर वही प्लस 4 है। अब यहाँ पे वो जो वहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्लिच आ गया था कि माइनस टू के फैक्टर बनाने लग गया था, तो ये यहाँ पे आपने माइनस टू के फैक्टर बनाने, क्योंकि दरमियान में आपको -4 चाहिए ऐड करने से और मल्टीप्लाई करने से आपको +4 चाहिए। तो बहुत आसान फैक्टर्स हैं जी इसके, y स्क्वायर -2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो आपने पहले इसमें से y कॉमन लिया, y -2 आ गया, दूसरे में से आपने -2 कॉमन ले लिया तो y -2 आ गया। तो आपके पास जो दोनों फैक्टर्स बन रहे हैं अंदर भी सेम बन रहे हैं बाहर भी सेम बन रहे हैं, y -2 एंड y -2 इक्वल्स टू 0। तो आपने y -2 इक्वल्स टू 0 लिख दिया और इन दोनों से आपके पास जो y की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, y इक्वल्स टू 2 आ रही है। तो अब आपने y इक्वल्स टू 2 लिख दिया। जब आपने y इक्वल्स टू 2 लिख दिया तो आपने कहा कि y को हमने किसके इक्वल पुट किया था जी, हमने y को पुट किया था, सपोज किया था x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 के। तो जी अब आप ऐसा करें कि y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास ये फॉर्म बन रही है x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इक्वल है 2 के। तो यहाँ जो x माइनस 3 डिनोमिनेटर में यानी कि लिखा हुआ है डिवाइड हो रहा है वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, x इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 के। मल्टीप्लाई कर दें जी, x इक्वल है 2x माइनस 6 आ जाएगा। तो आपके पास फिर आपने क्या करना है कि -6 को उठा के दूसरी तरफ लें और इस वाले सिंगल x जो लिखा हुआ है उसको आप उठा के 2x के साथ ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस x और दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा 6 इक्वल है 2x माइनस x, यानी कि x इक्वल आ जाएगा किसके 6 के आ जाएगा। 2x में से एक x गया तो आपके पास 1x बच गया, यानी कि सिर्फ x बच गया, तो x इक्वल आ रहा है 6 के। तो यहाँ पे जो आपके पास इसका आंसर आ रहा है वो आपके पास एक ही आंसर आ रहा है 6। लेकिन यहाँ मालूम भी हो रहा है कि यहाँ पे जो आपके पास इसकी पावर है वो है ही x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो लिहाजा इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो एक ही आएगा। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या है 6। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, टाइप 2 का क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसने क्या किया कि जी आपके पास एक फॉर्म दी कि 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 1, यानी कि इसमें इसने क्या किया है कि एक टर्म जो है वो आपके पास अगर न्यूमरेटर में आपके पास प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस है, तो दूसरी टर्म में आपको उसने न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस दे दिया है। बाकी जो इसके अंदर टर्म्स हैं वो सेम है, यानी कि बाकी इसके अंदर x और 1 वगैरह कांस्टेंट और वेरिएबल सेम है। होल इक्वल है 2 इंटू 1/6। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि लेट से इसमें से किसी एक को 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1 को आपने इक्वल्स टू y लिख लेना है। तो जब आप इसका रेसिप्रोकेट करेंगे यानी कि जब आप इसको रिवर्स कर देंगे तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओवर y के आ जाएगा। आपने जी इसको इक्वेशन 1 में पुटअप किया तो आपके पास इक्वेशन 1 बन रही है y प्लस 1 ओवर y इक्वल है 2 इंटू 1/6 के। ठीक है जी, ये जो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म बनी है 2 इंटू 1/6, आप इसको सॉल्व करेंगे 6 2 12 12 प्लस 1 इक्वल टू 13, सो 13 डिवाइडेड बाई 6 आप इसको लिख लेंगे। y प्लस 1 ओवर y इक्वल है 13 डिवाइडेड बाई 6 के। आपने क्या करना है कि आपने सारी साइड को जो है वो किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 6y से मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में एक तरफ 6 है एक तरफ y है और हमें जी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए, हमें डिनोमिनेटर को 1 बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे 6y से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक साइड आपके पास बन रहा है 6y स्क्वायर प्लस 6 इक्वल है 13y के। फिर आपने क्या करा, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा,
तो आपके पास बन रहा है 6y² माइनस 13y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, जो कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई। अब आपने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करना है। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आपने कांस्टेंट और y² का कोफिशिएंट देखा है, दोनों एक जो है -6 है, दूसरा आपके पास 6 है, तो -6 + 6 से मल्टीप्लाई हो तो -36 आंसर आएगा। तो अब आपने क्या करना है कि ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसका आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, -36 आना चाहिए। अच्छा जी, -36 लाना है। अब आपके पास फैक्टर्स या तो कोई से भी हो सकते हैं, अब इसमें कोई शर्त नहीं है कि आपने साइन कौन से रखने हैं, दरमियान में आपके पास माइनस है। तो अब आप फैक्टर्स क्या बनाएंगे जी, अब आप फैक्टर्स ये बना सकते हैं कि आपने देखना है कि 36 किस तरह आ सकता है। 36 के जो फैक्टर्स इसके मुताबिक बनते हैं वो बनते हैं 9 और 4, ठीक है। 4 9 36 होता है, 6 6 36 भी होता है, लेकिन 6 और 6 ऐड होकर आपके पास 12 बनेगा। 13 हमें बनाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं कि 4 और 9 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 9 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 36 आता है, और दरमियान में इन दोनों का साइन हम माइनस रखेंगे, -9 -4 मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर में क्या आएगा, तो ये तो आंसर में आपके पास आएगा +36, लेकिन हमें इसका आंसर भी तो वो लाना है, -36 लाना है भाई, ये तो गलत हो गया फिर। ओह नो, दैट मीन्स कि ये तो फैक्टर्स गलत बने हैं। -9 और -4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, -36 आएगा। लेकिन हमें तो इसके जो फैक्टर्स बनाने हैं वो ये नहीं बनाने, हमें इसके फैक्टर्स क्या बनाने चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे फिर इस फैक्टर्स ने गलत लिख दिए हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक तो बेहतर है कि आप इसको फिर क्या कीजिएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लीजिएगा, और मैं देखता हूँ कि इसके क्या फैक्टर बन सकते हैं। लेट मी थिंक, इसके क्या फैक्टर बनाए जाएं। इसके फैक्टर -9 और -9 करेंगे तो आपके पास +36 आ रहा है जी, वाकई। तो अब हमें तो ये नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, अब हम ये नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 15 दूनी 30 होते हैं, तो 30 नहीं, हमें 36 चाहिए। 16 16 32 होते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता। तो 5 और 8 5 8 40 हो जाएगा, ये भी फैक्टर्स नहीं बन सकते। आई थिंक इसके फैक्टर्स बनाना पॉसिबल नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि हम इसको क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होगा कि ए जो है वो आपके पास 6 है, बी जो है आपके पास -9 है, और सी जो है आपके पास -4 है। तो आपके पास जो इसके ए बी और सी आ गया। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में लिखेंगे, उससे आपके पास इसके 2 आंसर आ जाएंगे वाई के। एंड देन आपने क्या करना है कि जो आपको गिवन था y इक्वल है किसके, y इक्वल था आपको 4x + 1 डिवाइडेड बाई 4x - 1 के। आपने इन दोनों को पुटअप करना है और फिर आपने सॉल्व करके 2 आंसर निकाल लेने हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन गलत हुआ है, तो हम इसको देखेंगे और इसके ऊपर मैं आपको फिर बाद में फीडबैक दूंगा कि ये क्वेश्चन वाकई इसने गलत किया है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है गलत कर रहा है, आप देख के बताइएगा।